समाज कत्याल जिंदाबाद, समाज कत्याल जिंदाबाद, राजीव कत्याल काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, राजीव कत्याल जिंदाबाद। बहुत बढ़िया। यहाँ पर कुछ दिन पहले एक गलत आदमी ने कुछ बच्चों के गलत नाम लिखवा दिए थे। हम कत्याल साहब के पास गए, इन्होंने भगवान की तरह हमारे सारे दुख छीन दिए। एक दिन में ही इन्होंने हमारे सारे दुख इस कॉलोनी के दूर कर दिए। मैं तो उसी दिन से इनको अपना सब कुछ मानता हूँ। मान सम्मान जितना इनका होना चाहिए उससे ज्यादा आज हम इनका मान सम्मान करते हैं। भाई राजीव जी एक बहुत पढ़े लिखे सुलझे आदमी हैं। ये बिल्कुल बारीकी से बात सुन करके और तब उस पर काम करते हैं। बड़ी गहराई से जो ये काम करते हैं उसका मैं बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। अंत में राजीव कत्याल जिंदाबाद, हो जाओगे। समाज कत्याल जिंदाबाद। जय हिंद। बहुत पढ़े लिखे नहीं, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी है, ये वकील भी है। पढ़े लिखे की बात नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट में वकील खड़ा होता है तो बहुत बड़ा वकील होता है। युवा साथी यहाँ मौजूद हैं तो मैं चाहूंगा ये आवाज बहुत दूर तक जानी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, बजरंग बली की, बजरंग बली की। बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, महादेव। और मेरे सम्मुख बैठी मेरी माताएं बहनें और मेरे युवा साथी, मैं सर्वप्रथम आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सबने जो मुझे इतना प्यार दिया, वाकई आपने आज मेरे पे एक ऋण रख दिया है। और कहते हैं इस ऋण को पता नहीं कैसे चुकाया जाएगा, लेकिन मेरी सच में दिल में इच्छा है कि मैं आपके किसी भी काम आ सकूं तो मैं सोचूंगा उसका कुछ छोटा सा अंश मैंने आपको लौटा पाया। बुजुर्गों व साथियों, माताओं बहनों, कुछ दिन पूर्व ही मुझे आप सबसे इतनी अच्छी तरीके से मिलने का मौका मिल पाया। आज मैं इस बात का खेद भी प्रकट करता हूं कि काफी पुराने समय से मेरी आपसे अपनी पर्सनल जानकारी क्यों नहीं थी, लेकिन जैसे ही पिछले ये जो नूह का कांड हुआ, मुझे उसके बाद जब आप सबके बारे में पता लगा, मुझे आप सब में से यहाँ काफी साथी खड़े हैं जिन्होंने उस बारे में बताया, तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसा मेरे भाइयों के साथ कुछ बुरा हो रहा है। इसीलिए मैं तुरंत आप सबके बीच आया और मैंने आकर मौके का पूरा आभास किया कि यहाँ पर क्या स्थिति, वस्तुस्थिति क्या है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं पहले दिन यहाँ पर आया तो मैं बाहर चक्की पर बैठा और वहाँ पर मैंने दो पुलिस वाले जिनकी ड्यूटी थी, पहले मैंने उनको वहीं बुलाया और उनसे भी पूछा कि भैया ये सब कॉलोनी के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आपने इनके बारे में पता किया होगा, क्या इनकी कोई गलत बात आपके सामने कभी कोई आई? और मैं आप सबसे बताना चाहूंगा, मेरे को जानकर उस समय बड़ी खुशी हुई। उन दोनों पुलिस वालों ने, जो कि बाहर से थे, हमारे पलवल के भी नहीं थे, उन्होंने आकर कहा कि बड़े शांति प्रिय लोग हैं यहाँ कॉलोनी के, हमारा तो चाय पानी से लेकर खाने तक का भी सारा इंतजाम भी यहाँ के लोग कर रहे हैं और ऐसी कोई बात नहीं जिसके कारण इनको कोई भी यातना या किसी भी तरह की कोई दिक्कत झेलनी पड़े। उसके उपरांत मैंने अगले दिन प्रशासनिक अधिकारियों से बात की और वहां जाकर उनको बताया कि हमारी भाटिया कॉलोनी के लोग वाकई में बड़े शांति प्रिय लोग हैं। कुछ ऐसे लोग हैं इनके बीच जो अपनी राजनीतिक रूप से कोई द्वेष निकालने के लिए झूठे नाम जिन्होंने दिए, और मैंने उनसे एसपी साहब से भी रिक्वेस्ट करी कि जी एक बार इसका वस्तुस्थिति पता की जाए कि ऐसा ना हो कि कहीं किसी के कहने मात्र से किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही हो। एसपी साहब ने भी तुरंत इस बात का संज्ञान लेते हुए हमारे जो एसएचओ हैं तेजपाल जी, उनको मेरे साथ यहाँ पर भेजा और यहाँ पर आकर तेजपाल जी ने खुद देखा कि कितने शांति प्रिय लोग हैं, बड़ा आपस में भाईचारा रखने वाले, मेल मिलाप से रहने वाले लोग हैं। उन्होंने भी आकर यह आश्वासन दिया कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, किसी के भी खिलाफ कोई भी ऐसा कोई निर्दोष व्यक्ति जिसका कोई दोष नहीं, उस पर एक भी बाल भी बांका उसका नहीं होने दिया जाएगा। और यह आश्वासन देकर वो यहाँ से गए और मुझे बड़ी खुशी है, उसके बाद आज तक किसी के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई कि जिससे आप सबको ये मन में पीड़ा होती कि आपका छोटा भाई आपके बीच कुछ बोल कर गया और वो बात पूरी ना हो पाई हो।
राजीव कत्याल आगे बढ़ो। बुजुर्गों व साथियों, माताएं बहनें भी बैठी हैं। उस दिन मैंने माताओं बहनों को भी देखा, माताएं बहनें भी हमारी बड़ी क्रोधित थी। मुझे आज बड़ी खुशी, आज वो भी सुकून से बैठी हैं यहाँ पर। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हम हिंदू संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। हम वैसे भी कुछ गलत नहीं करते। हमारी शुरू से ही हमें ऐसे संस्कार मिले हैं कि हम तो कोई भी पीड़ित हो, उसका चाहे वो किसी धर्म का किसी मजहब का हो, हम तो पीड़ित व्यक्ति को शेल्टर देने का काम करते हैं, उसको संरक्षण देने का काम करते हैं। बुजुर्गों साथियों, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं। आपने पिछले काफी समय से मेरे पिताजी को आपकी सेवा में देखा कि लगभग पिछले 50 वर्ष से वो आपकी सेवा में दिन रात रहते हैं। 1982 में पहला चुनाव वो लड़े, आजाद प्रत्याशी के रूप में उन्होंने चुनाव लड़ा। जब मेरी उम्र मात्र 2 वर्ष थी, तो मैं 2 वर्ष की उम्र से लेकर और आज तक अपने पिताजी को जनता की सेवा में बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच करते हुए देख रहा हूं। मेरी भी जो नींव और संस्कार हैं वो उसी सेवा भाव को देखते हुए मैं बड़ा हुआ हूं। और मुझे ऐसे लगता है कि राजनीति सेवा करने का, मानव सेवा और समाज सेवा का एक साधन है। लेकिन आज दुख होता है जब कुछ नेता जिन्होंने आकर इस राजनीति को पेशे का रूप बनाने का काम किया, तो मैं आपको एक बात का आश्वासन जरूर देना चाहूंगा कि आपका भाई, आपका बच्चा आपको हमेशा आपकी सेवा में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ मिलेगा। आपको कोई भी ऐसा एक मौका कभी नहीं मिलेगा जिंदगी में जब आप कभी कहो कि हमने राजीव कत्याल पे विश्वास किया और राजीव कत्याल ने हमें शर्मिंदा कर दिया या हमारी अपेक्षाओं पर पूरा नहीं उतरा। जहां तक भाटिया कॉलोनी की बात है, एक बात मैं आज आपको कह रहा हूं। आप सबने अभी बताया कि यहाँ पर कॉलोनी के कई काम पेंडिंग हैं, समस्या है। ये नाले का बताया, नाले में पानी जमा हो जाता है, सारी पन्नियां जमा हो जाती हैं जिसके कारण से गंदगी फैलती है, या पेयजल की समस्या है। मैं आज आपको एक बात कह के जा रहा हूं कि राजीव कत्याल अब आपकी कॉलोनी का ही बच्चा है। आज के बाद आपको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारे काम हैं। ये काम आपके नहीं, मेरे भी काम है साथ में। राजीव कत्याल, राजीव कत्याल। बुजुर्गों व साथियों, माताओं, मैं आपसे एक बात, इसको वचन मान लें मेरा या कुछ भी मान लें, मैं आपको आज बड़े विश्वास से कह रहा हूं, आपके कामों के लिए जितनी मेहनत, जितना प्रयत्न आप करते होगे करने के लिए, उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा मैं आपके साथ आगे खड़ा मिलूंगा हमेशा। और मैं आपको खुद बताऊंगा कि ये काम है, इसके लिए यहाँ ऐसे कर रहे हैं। भाई राजीव कत्याल, भाई राजीव कत्याल। एक बात, आप सब पढ़े लिखे भाई मेरे खड़े हैं, आपने देखा होगा कि आज हम उस स्थिति में हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मैं भारतीय जनता पार्टी पलवल जिले का उपाध्यक्ष के नाते से दायित्व मुझे मिला हुआ है और काम भी कर रहा हूं। मुझे संगठन की जिम्मेवारी मिली हुई है, लेकिन ये मेरे पिताजी की वजह से है। जो अधिकारी जिनसे मैं कुछ कहता हूं तो वो मान लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भैया इतने भले बाप का बेटा है, कोई बात कह रहा है तो जनता की भलाई की बात ही कह रहा होगा। लेकिन आज आप ये बात मान के चलिए, हमें फिर भी थोड़ा बहुत कहीं बैसाखी का सहारा लेना पड़ता है, कहीं ना कहीं किसी से रिक्वेस्ट भी करनी पड़ती है। लेकिन अब 1 साल का समय चुनावों में आगे शेष है। मैं ये चाहता हूं कि यह ताकत आपके भाटिया कॉलोनी के बीच में रहे। जो चुनाव आगे आए, अगर पार्टी ने मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं पलवल से विधायक के चुनाव की तैयारी भी कर रहा हूं। और यह चुनाव ऐसे लड़ना है हमें भाटिया कॉलोनी में जैसे ही हमारे घर का चुनाव है, और यह चुनाव भाटिया कॉलोनी जीत कर लेके आएगी यहाँ पर। राजीव भैया आगे बढ़ो, राजीव भैया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखो, मुखातिब हुआ हूं। साथियों, मैं पिछले 52 सालों से फुल टाइम वर्कर हूं। 1972 से लेकर और अब 2023 है, पूरे 51 साल हो गए, 52 चल गया है। आज भी मैं वही फुर्ती है जो हमसे 50 साल पहले थी। मैं एक एक दिन में 18-18, 20-20 गांवों में और शहर में शादियों में जाता हूं। 15, 16, 18 कहीं गमी होती है उसमें जाता हूं। पॉलिटिकल प्रोग्राम हो
सभाएं हो, मीटिंग हो, चंडीगढ़, हिसार, पंचकुला, रोहतक, गुड़गांव, पलवल, कहीं भी हो, हर जगह फुर्ती के साथ मैं आता जाता हूं। यह सब आपके आशीर्वाद का, आपकी ताकत का कमाल है। आप सबने मुझे एक शक्ति दी है। मुझे एमएलए बनाया 1987 में। मैं तो एक बहुत साधारण परिवार का व्यक्ति रहा हूं। अलावलपुर में हम रहते थे पहले। भाई पश्चिमी पंजाब से आए तो हर छोटे छोटे काम किया, मजदूरी तक भी की। जब मैं 87 में एमएलए बना, तुरंत ही आपके आशीर्वाद से मंत्री बना। ये हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ये आपकी कृपा से बनवाई थी मैंने। पलवल हॉस्पिटल में कैजुअलिटी सेंटर, पलवल का ट्रस्ट 10+2 हाई स्कूल, कैंप वाला हाई स्कूल भी और प्राइमरी स्कूल भी। और जो ये सराय वाला स्कूल है, इसमें 10 कमरे बनवाए थे। अनिल जी आपके घर के पास 2 नंबर स्कूल नया ही बनवाया था। नंगला गुलाब सिंह की सड़क, बिजली, लट्ठे, पोल, तार, ट्रांसफार्मर सब में रखवाए हुए हैं। शेखपुरा पूरे में सारे बिजली के पोल, बिजली के तार, ट्रांसफार्मर में लगवाए हुए हैं। पंचवटी की सड़क और सारे शहर की सड़कें 1970 के बाद नगर परिषद वजूद में नहीं थी 87 तक, तो सब सड़कें टूटी पड़ी थी। तो मंत्री बनने के बाद ये भवन कुंड वाली, मालगुदाम, रेलवे रोड, सारी शहर की, कैंप की, कॉलोनी की, पंचवटी रोड, नगला गुलाब सिंह, सारी सड़कें नई ये मैंने बनवाई आप सबकी ताकत से। सैकड़ों लोगों को रोजगार। मैं ये कह सकता हूं जितने एमएलए पलवल में हुए 47 से आज तक, उन्होंने जितने रोजगार दिलवाए होंगे सबको जमा कर लो। और उनको जमा करने के बाद उनसे भी ज्यादा मैंने अकेले ने 3.25 साल में रोजगार दिलवाया। ये आपकी ताकत, आपके आशीर्वाद, आपके प्यार का कमाल था सारा। ये ठीक है, उसके बाद मुझे दोबारा एमएलए बनने का मौका नहीं मिला। लोग खूब तारीफ करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और आज ऐसी नौबत आई है कि मैं जिस गांव में जा रहा हूं, जिस कॉलोनी में जा रहा हूं, शहर में, देहात में, एक ही चर्चा है। हर व्यक्ति ये कह रहा है कि मंत्री जी आपका बेटा आया था राजीव कत्याल, उसको आशीर्वाद दे दिया, उसको एमएलए बना रहे हैं। मैं भाई आप बहुत धन्यवाद आपका, बोले आप टिकट ले आओ। मैं कि भाई देखो हमारी टिकट तो आपके हाथ में है। जब मैं एमएलए बना था तो मुझे लोगों ने टिकट दे दी थी, पार्टी ने फिर टिकट दे दी मुझे। अब तुम राजीव कत्याल को टिकट दे दो, पार्टी आप टिकट दे देगी, कोई बात ही नहीं। पहले आपकी टिकट की जरूरत है। जब आपकी चर्चा में, चौपाल पर, घरों में, मोहल्ले में जब आप टिकट दे दोगे राजीव कत्याल को, तो पार्टी आप टिकट दे देगी, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। मैं ये वायदा करता हूं कि जितने काम मैंने किए, मुझसे दुगने, तिगने, 4 गुने राजीव आपके काम करेगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। हमारे परिवार में, हमारे खून में एक ही विशेषता है कि हमारी राजनीति मानव सेवा और मानव प्रेम की है। हमें कोई दूसरा शौक ही नहीं। राजनीति पैसा कमाने का नहीं समझते हम। ये और बहुत से लोग हैं जो पैसा कमाने की बात सोचते होंगे। हमने तो एक ही बात सोची है, हम अगर बने तो मानव प्रेम और मानव सेवा, बच्चों का विकास, गरीबों का विकास, शहर का विकास, क्षेत्र का विकास, लोगों की जिंदगियों को बदलने का विकास, लोगों की किस्मतों को बदलने का काम ये राजीव करेगा। मैं ये विश्वास दिलाता हूं। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो करें। कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग जरूरी है। यदि आप हमें सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपका अपने पलवल शहर का लोकल चैनल दिनों दिन रात प्रगति के पथ पर
बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि आप अब तक सहयोग कर रहे हैं, हज़ारों की तादाद में व्यूअर्स आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, लोग हमसे जुड़ रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी समस्या को बढ़ चढ़ कर हम पेश करें और प्रशासन और सरकार आपकी समस्याओं पर गौर करे और उसका निराकरण भी करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।